हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राएं, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड मैथ। इसमें मैंने लिया है चैप्टर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। मैं सबसे पहले आज मैं आप लोगों को कुछ जानकारी देता हूँ, यानी फार्मूले के बारे में कुछ बताता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास एक त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, हम एक त्रिभुज बनाते हैं। इस त्रिभुज कैसा बनाते हैं? एक समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज बनाते हैं? समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, इसका नाम हमने ये ए ले लिया है, ये बी और ये सी। तो हमारे पास सबसे पहली बात ये होती है, ये हमारा पास ये कोण बनने है एक ए, और ये कोण हमेशा देखो, ये कोण कैसे बनना है? ये हमारा समकोण त्रिभुज होता है, तो ये यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, तो ये वाला कोण हमेशा न्यून कोण होगा और ये वाला कोण भी न्यून कोण बनेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो जब हमारा ये वाला कोण एक समकोण बन जाएगा तो बाकी इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा? 90 अंश होगा। ठीक है, तो ये दोनों कोण कैसे होंगे? न्यून न्यून कोण होंगे। अब देखिए, सबसे पहले बात होती है जब हमारे कोण ए की बात हो रही है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? कोण ए। तो कोण ए के सामने की भुजा जो होती है, ये ए के सामने की भुजा, ठीक है, इसको सम्मुख भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा हो जाएगी फिर ये कोण ए के ए के लिए हो जाएगी। ठीक है, कोण ए के लिए हो जाएगी तो ये इसकी सम्मुख भुजा हो जाएगी। और ये जो 90 अंश का कोण यहाँ पर नहीं, समकोण, इसके सामने की भुजा होती है ये, जो जहाँ पर समकोण त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज, समकोण कोण बनेगा। ठीक है, सॉरी, ये समकोण कोण बनने आया यहाँ पर। तो समकोण कोण जहाँ पर बनेगा उसके सामने की भुजा जो होगी वो हमेशा कर्ण होगी। क्या होगी? कर्ण। ठीक है, और जो हमारे कोण लेंगे, यानी हम कोण ए का मान निकालेंगे यहाँ पर, तो कोण ए के सामने भुजा क्या हो जाएगी? सम्मुख भुजा हो जाएगी। और बाकी शेष भुजा ये बचती है उसको संलग्न भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संलग्न। ये संलग्न भुजा हो जाएगी। ये किसके लिए हो जाएगी? कोण ए के लिए हो जाएगी। यहाँ पर किसके लिए हो जाएगी? कोण ए के लिए। ठीक है, कोई कहे कोण सी के लिए, तो कोण सी के लिए नहीं होगी, ये कोण ए के लिए होगी केवल ये यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम किसी का मान निकालें तो यहाँ से तो बात हो गई आपकी, ये हमें पता लगा कि ये कर्ण होता है, ये सम्मुख भुजा होती है। सम्मुख भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? लंब। ठीक है, और ये जो होती है संलग्न भुजा, इसको आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार हो जाता है फिर ये हमारा। ठीक है, अगर यहाँ से हम किसी भी का मान निकालें, त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालें, जैसे साइन को, देखिए भाई, यहाँ से हम लोग निकालेंगे साइन ए का मान, और साइन ए का मान जो हो जाएगा हमारा, साइन ए बराबर जो हमारा होता है, ठीक है, वो हम इससे निकालेंगे, लाल बटे कक्का। एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण। ठीक है, तो तीन ही चीज़ इसमें होती हैं, एल, ए और के। तो एल का मतलब लंब होता है, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। ठीक है, लाल बटे कक्का, ये हमारा जो होता है वो, ये पहला वाला ये साइन का होता है, दूसरा वाला कॉस का होता है, तीसरा वाला टैन का होता है। तो ये तो हमारा जो होता है ये, ठीक है, ये होता है साइन। ठीक है, और ये जो होता है ये होता है कॉज, और ये जो होता है ये होता है टैन का। ठीक है, ये टैन का होता है। तो जैसे हमने साइन ए का मान निकालना है, ठीक है, तो साइन साइन में हम लगाएंगे लंब बटे कर्ण। एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण। तो लंब हमारा इसमें कितना दिया गया है? ये, यानी बी सी। कर्ण कितना दिया गया है? ए सी। ठीक है, तो साइन ए बराबर हो जाएगी, हो जाएगा
या तो लिखेंगे सम्मुख भुजा, ठीक है, और बटे बटे कर्ण, या लिख लेंगे लंब बटे कर्ण। तो हम यहाँ लिख लेते हैं लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब तुम्हारा कितना दिया गया है, लंब दिया गया है BC, और कर्ण कितना दिया गया है, कर्ण दिया गया है AC, ठीक है। ऐसे हिसाब से अगर हम निकालें साइन के बाद कॉज, कॉज ए बराबर, तो कॉज ए बराबर कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है तुम्हारा, आधार AB, यानी संलग्न भुजा लिखेंगे या आधार लिखेंगे, या तो संलग्न भुजा लिखेंगे या आधार लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं आधार, ठीक है, और बटे कितना है कर्ण, कर्ण कितना है ये वाला, ठीक है। आधार दिया है हमें AB और कर्ण दिया है हमें AC, ठीक है। फिर लिखेंगे tan का मान, tan A बराबर, तो tan A बराबर कितना हो जाएगा, tan A बराबर होता है देखो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना दिया है इसमें, लंब यानी कि ये दिया गया, सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं, यानी B और C। तो यहाँ लिखेंगे लंब और बटे आधार, आधार कौन सा है ये, आधार कितना है हमारा B और C, आधार दिया है हमें BC, वो सॉरी लंब कितना दिया है हमें BC और आधार कितना दिया है हमें AB, ठीक है। आगे इसमें 3 तो हमने निकाल लिए इसके, ठीक है। अब आगे 3 जो होते हैं वो इसके उल्टे होते हैं, ठीक है। साइन का उल्टा होता है वो कॉसिक होता है, ठीक है। सेक का उल्टा कॉज, और कॉट का उल्टा टेन, ठीक है। अगर हम यहाँ से निकालें कॉट, कॉट का मान, ठीक है, कॉट ए बराबर, तो कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा, कॉट होता है वो उसका उल्टा होता है टेन का, ठीक है। तो टेन देखो, टेन में हमारा कितना दिया है, लंब बटे आधार, तो कॉट का हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो ये हो गया आधार और बटे लंब। आधार में कितना दिया है देखो, आधार इसका हमारा ये तो दिया है संलग्न भुजा यानी आधार AB, और लंब, लंब यानी सम्मुख भुजा यानी BC। तो देखो चाहे तो ये से लिख लो चाहे इसे टेन से उल्टा कर दो, तो AB बटे BC, आधार बटे लंब। अगला होता है सेक, सेक A का मान निकालें, तो सेक A जो होता है वो कॉज का उल्टा होता है, ठीक है। तो कॉज का उल्टा देखो, ये आधार बटे कर्ण होता है कॉज, लेकिन यहाँ पर कर्ण बटे आधार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्ण और बटे आधार, ठीक है। तो कर्ण कितना दिया है देखो हमें, कर्ण दिया गया है हमें AC, और आधार, आधार कितना दिया गया है हमें, आधार दिया गया हमें AB, ठीक है। अगला एक और होता है इसमें कौशिक, कौशिक का मान निकालेंगे, कौशिक A, तो कौशिक A बराबर देखिए, कौशिक में क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो कौशिक हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो ये होता है कर्ण बटे लंब, और तुम्हारा कर्ण का मान कितना दिया गया है, कर्ण देखो दिया गया हमें AC, और बटे लंब कितना दिया गया हमें BC, ठीक है। ये हमारे 6 सूत्र होते हैं, इसमें 3 इसके उल्टे होते हैं, ठीक है। साइन का उल्टा कौशिक, साइन का उल्टा कौशिक, कॉज का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट, ठीक है। आगे देखिए इसमें अगर यही वाला चित्र, ठीक है, ये जो हमें बना हुआ है, यही वाला चित्र अगर हमें इस तरीके से बना हुआ हो जाए, ठीक है, इस तरीके से चित्र ऐसा ही बना हुआ हो, ठीक है, लेकिन अगर वो ये कह दें कि कोण हमें ये A दिया है, ये B और ये C, ये 90 अंश दिया है, ठीक है,
तो ये हमारा कोण अगर की बात हम सी की बात कर लें, अगर अभी हमने किसकी बात करी थी, ए की, अब हम अगर कोण सी की बात कर लें तो देखिए कोण हमारा ए की सम्मुख भुजा, ए के सामने भुजा को हम सम्मुख भुजा कहते हैं और उसे क्या बोलते हैं, लंब। अगर कोण सी की बात करी जाए तो कोण सी के सामने भुजा कौन सी हो जाएगी, ए बी, और ए बी भुजा को हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे या सम्मुख भुजा कहेंगे। तो क्या हो जाएगी ये सम्मुख भुजा और या लंब। 90 अंश का कोण तो हमारा यही बन गया है। 90 अंश के कोण के सामने की भुजा हमने क्या बताई थी, हमेशा कर्ण होती है, ठीक है। अब बाकी शेष बचा कौन सा कोण, ए, तो ए कोण के सामने की भुजा जो बचेगी वो क्या बचेगी, वो संलग्न भुजा बचेगी। क्या बचेगी, संलग्न भुजा। और इस संलग्न भुजा को ही हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार। तो इसमें आधार ये बन जाएगा। जब कोण हमारा चेंज हो जाएगा तो उसके जो भुजाएं भी हैं, ठीक है, यानी वो भी चेंज हो जाएंगे, कर्ण लंब आधार वो भी सभी चेंज हो जाएंगे। जैसे कोण हो हमारा सी दिया है तो कोण के सामने की भुजा हमारी होती है लंब और 90 अंश के सामने भुजा हमारी होती है कर्ण, ठीक है। बाकी होते हैं हमारा तीसरे भुजा बचती है वो आधार। तो आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आगे हम इसके बाद कुछ चलते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट नंबर 2, इसमें देखिए, इसमें जो होता है साइन ए बराबर जो होता है, ठीक है, वो 1/cos ए होता है अगर हमें बात करी जाए, ठीक है। और कॉज ए बराबर जो होता है 1/sec ए होता है। तीसरा होता है tan ए। tan ए की बात करी जाए तो 1/cot ए के बराबर होता है। इसी हिसाब से अगर हम बात करी जाए कि कॉसेक ए किसके बराबर होता है, तो कॉसेक के बराबर होता है 1/sin ए, ठीक है। अगर 1/sin ए कहीं पर है तो वो कॉसेक ए उसे हम लिख सकते हैं, या कॉसेक ए को 1/sin ए लिख सकते हैं। इसी हिसाब से sec ए बराबर जो होता है 1/cos ए के बराबर होता है, ठीक है। तीसरा है कॉट ए की अगर बात करी जाए तो ये 1/tan ए के बराबर होता है, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। तीसरा पॉइंट हमारा ये होता है, ठीक है, कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज दिया गया है। कैसा त्रिभुज दिया गया है, समकोण त्रिभुज, ये देखिए, ठीक है। हमें एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, ये हमारा कोण समकोण है, इसका नाम ए है, भुजा का नाम, ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु है, ठीक है। ए बिंदु, बी बिंदु और सी बिंदु तीनों बिंदु दिए हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये हमें पता है, ये वाला कोण की अगर हम बात करें, इस वाले कोण की बात, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वाले कोण की जब बात करते हैं तो हमारे कोण के सामने की भुजा हमारी ये क्या होती है, लंब होती है, ये हम लोग जान चुके हैं। 90 अंश के सामने की भुजा हमारी क्या होती है, कर्ण होती है। बाकी शेष जो भुजा जो बचती है वो हमारी आधार होती है, ठीक है। ये चीज़ तो हम जान चुके हैं। तो यहाँ से हमें मान लेते हैं कि ये कोण हमारा कितना है, थीटा है। कितना कोण है, ये थीटा है यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ से सूत्र निकालते हैं, वो देखिए। सबसे पहले तो हमारा ये क्या बन गया है, देखो, एक समकोण त्रिभुज बन गया है, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो लगाएंगे सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस, ठीक है, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारा क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय में आधार स्क्वायर होता है, ठीक है। ये तो होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर
बराबर कर्ल के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो आधार हमारा कितना है यहाँ पर ए बी, तो ए बी का स्क्वायर, लंब कितना है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर, कर्ल कितना है हमारा ए सी, तो ए सी का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग सूत्र बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर ए सी स्क्वायर से वैसे डिवाइड करते हैं पूरी, ठीक है, समीकरण को, तो ए सी स्क्वायर पहले इसका होल स्क्वायर खोल लो। ठीक है, तो इसको हम ले सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और बराबर ए सी स्क्वायर। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दिया तो सबके बटे में ए सी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे हमारा देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर और बटे ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर और बराबर हो गया 1। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, ये देखो ए बी स्क्वायर और अपॉन ए सी स्क्वायर, ये क्या चीज़ है, ए बी स्क्वायर हमारा आधार है और ए सी स्क्वायर क्या हमारा कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण देखिए किस में आता है, लाल बटे कक्का से आप लोग देख लेंगे। ठीक है, लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण, ये हमारा आधार है और ये क्या है ए सी कर्ण, तो आधार बटे कर्ण किस में आ रहा है कॉज में, क्योंकि ये साइन का होता है, ये कॉज का और ये टेन का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉज, तो यहाँ पर हम इसकी जगह लिख सकते हैं कॉज स्क्वायर। ठीक है, इसको एक चीज़ और बढ़ा लीजिए, यहाँ पर इसको बढ़ा लीजिए, देखिए इसको लिख लेंगे ए बी अपॉन ए सी, इसका होल स्क्वायर लिख लीजिए, प्लस इसको लिख लीजिए बी सी अपॉन ए सी, इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, क्योंकि इसका होल स्क्वायर दोनों में स्क्वायर तो होल स्क्वायर बना लिया। अब देखिए ए बी अपॉन ए सी, आधार बटे ए बी कितना है आधार और ए सी कितना है कर्ण, तो आधार बटे कर्ण क्या है कॉज, तो इसकी जगह पर हम कॉज लिख देंगे, क्या लिख देंगे कॉज। ठीक है, और बात क्या हो रही है यहाँ पर कोण की, कौन सा है थीटा, तो ठीक है, तो थीटा कोण के साथ या कॉज ए लिख सकते हैं या कोण थीटा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉज थीटा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस ये देखो बी सी अपॉन ए सी, तो बी सी कौन सा है ये और ए सी कौन सा है ये क्या है लंब और ये क्या है कर्ण, तो लंब और कर्ण किस में होता है, देखो लंब बटे कर्ण साइन में, तो साइन थीटा लिख देंगे इसकी जगह पर। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर और बराबर कितना है 1, तो यहाँ से हमें एक सर्वसंख्या प्राप्त आ जाएगी, निकल के हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर पहले लिख लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा और बराबर 1, तो सर्वसंख्या हमारी एक तो ये प्राप्त हो गई, और इसी सर्वसंख्या से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसी से हमारे पास कितना हो जाएंगे 2 सर्वसंख्या हम इससे और निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर कोण थीटा ना लें, अगर 1 से निकालें तो ऐसे भी निकल सकता है, तो साइन स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी कोण ले सकते हैं यहाँ पर, सही, चाहे तो इसको मान लो चाहे वैसे थीटा लिख लिया, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, ये तो सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी से हम 3 को 2 सर्वसंख्याएं और बताते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक तो ये निकल के आई। अब इसी से देखिए 2 और निकालते हैं हम, एक बार क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, तो कॉज स्क्वायर थीटा इधर ले आएगी, तो 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक तो ये आ गई, एक और निकल के आएगी यहाँ से साइन के बजाय कॉज का मान निकालें। ठीक है, तो कॉज स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1, और साइन स्क्वायर थीटा इधर ले आएगी तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 और आ गई। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 3 सर्वसंख्याएं यहाँ से निकल के आ गई है। ठीक है,
इसको समीकरण हम 1 डाल लेते हैं, यहाँ पर क्या डाल लेते हैं 1, ठीक है। अब समीकरण 1 को फिर से ले लेंगे, पुनः समीकरण 1 से, ठीक है, लिखेंगे पुनः समीकरण 1 से। अभी हमने ए सी स्क्वायर से भाग किया था तो हमारे पास निकला, अभी हम ए बी स्क्वायर या बी सी स्क्वायर किसी दूसरे भी से भाग करेंगे, तो लिखेंगे पुनः समीकरण 1 से ले लीजिए। समीकरण 1 हमारी क्या बनी थी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर या सी ए स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हमने सी ए स्क्वायर से भाग करा था, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें बी सी स्क्वायर से भाग कर दीजिए, बी सी स्क्वायर से भाग करने पर तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर और बराबर ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, इससे बचा ए बी लिख लेंगे, इसे लिख लेंगे बी सी और टोटल का होल स्क्वायर लिख लेंगे प्लस का 1 बराबर लिख लेंगे ए सी अपॉन बी सी इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी इसका होल स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी इसका होल स्क्वायर और बराबर हमारा प्लस का 1 बचेगा, ठीक है, ये लिखेंगे। अब देखिए हमने लोगों ने एक त्रिभुज बनाया था और वो त्रिभुज कैसा बनाया था हम लोगों ने, वो इस तरीके से त्रिभुज बनाया था, देखिए इस तरीके से त्रिभुज बनाया था, एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। और इस समकोण त्रिभुज में हमने ये बनाया था, यहाँ पर हमने इसका नाम लिखा था ए, क्या नाम लिखा था ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी और ये कोण कितना था थीटा। तो देखिए ये हमारा क्या होता है, लंब होता है, हम बता चुके हैं आप लोगों को, ये आधार होता है और ये कर्ण। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमारा समीकरण बन रही है ए सी अपॉन बी सी। ए सी अपॉन बी सी देखो कहाँ पर है, ए सी का मतलब ये और बी सी का मतलब ये। ए सी कौन है, कर्ण, और बी सी कौन है, लंब। तो कर्ण बटे लंब, ठीक है, कर्ण बटे लंब। तो इसकी जगह हम लिख देंगे कर्ण बटे लंब। और कर्ण बटे लंब देखिए यहाँ से, देखिए कर्ण बटे लंब यहाँ पर हम लिखेंगे लाल बटे कक्का से। तो लाल बटे कक्का से देखेंगे तो हमारा आ रहा है कर्ण बटे लंब, और कर्ण कौन से में आ रहा है ये, और लंब कहाँ आ रहा है ये। तो ये देखो कर्ण बटे लंब, अगर लंब बटे कर्ण होता तो हो जाता हमारा साइन, और कर्ण बटे लंब है तो क्या हो गया कौशिक, क्या हो गया कौशिक। तो यहाँ से हमें क्या लिखेंगे इसकी जगह कौशिक, क्या लिखेंगे कौशिक थीटा, कौशिक थीटा और उसका होल स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। देखिए ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, ए बी क्या है आधार और बी सी क्या है लंब। तो आधार बटे लंब किस में आ रहा है, देखो आधार और बटे लंब ये है। अगर लंब बटे आधार होता तो tan होता, और आधार बटे लंब हो गया तो क्या हो गया कॉट। तो इसकी जगह लिखेंगे हम कॉट, क्या लिखेंगे कॉट, कॉट थीटा और उसका होल स्क्वायर और बराबर 1। तो ये हो जाएगा हमारा सूत्र कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक सर्वसम का हमें ये प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। इसी से हम 2 और प्राप्त करेंगे। अगर हम यहाँ से कौशिक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, एक तो ये आ गया। दूसरा मान अगर हम यहाँ से और निकालेंगे कॉट स्क्वायर थीटा का तो हमारे पास ये आ जाएगा निकल के, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा उधर ले जाओगे तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इधर आ गया तो प्लस का हो गया, कौशिक स्क्वायर थीटा इधर ही रहेगा और बन जाएगा इधर तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 सर्वसम का हमारे ये पास 3 सर्वसम का ये निकल के आ गई। पहले सर्वसम का निकल के हमारे कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1,
और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी हिसाब से हमारे पास और निकलेंगे 3 सर्वसमकाएं। तो देखो फिर लिखेंगे पुनः समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 हमने क्या बनाई है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी या सी ए, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। सी ए लिख दो चाहे ए सी लिख दो। इसमें अभी हमने किससे भाग किया था, बी सी स्क्वायर से भाग किया था। अब हम किससे भाग करेंगे, ए बी स्क्वायर से। ए बी स्क्वायर से भाग करने पर तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर बराबर सी ए स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस, इसकी जगह लिखेंगे बी सी अपॉन ए बी और उसका होल स्क्वायर, और इसकी जगह लिखेंगे सी ए अपॉन ए बी और टोटल का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब समझिए, देखो सबसे पहले हमें क्या लिखेंगे, बी सी अपॉन ए बी किस में आ रहा है, देखो चित्र में देखो, बी सी अपॉन ए बी, बी सी और अपॉन ए बी। बी सी क्या है हमारा लंब और ए बी क्या है आधार, तो लंब बटे आधार किस में आ रहा है, लंब बटे आधार देखो क्या में आ रहा है, tan में। किस में आ रहा है, tan में। ये साइन का होता है, ये साइन का होता है पहला, ये कॉस का होता है और ये tan का। तो इसकी जगह लिखेंगे हम tan, तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और बराबर, देखिए बराबर कितना है, सी ए अपॉन ए बी, सी ए अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। ये देखो सी ए अपॉन ए बी, सी ए अपॉन ए बी, तो सी ए अपॉन ए बी कौन सा है, तो देखो सी ए का मान कौन सा है, ये कर्ण, और ए बी का मान कितना है आधार। तो कर्ण बटे आधार किस में आ रहा है, देखो कर्ण बटे आधार, अगर आधार बटे कर्ण होता तो कॉस, और कर्ण बटे आधार है तो सेक, तो ये कितना हो जाएगा सेक थीटा, यहाँ लिख देंगे सेक थीटा का, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो एक तो होता है हमारा पास देखो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है, सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक तो ये बनता है हमारे पास, सही, एक तो ये बनता है, और एक इसी में देखो बनेगा, अगर हम यहाँ से चेंज कर दें इसे, tan स्क्वायर थीटा उधर पहुँचा दें तो हमारा बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर प्लस का 1, ठीक है। अब हम अगर tan स्क्वायर थीटा का मान निकालें, ठीक है, तो देखो tan स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का उधर जाएगा तो माइनस का 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो 3 ये सूत्र हमारे बने, 3 ये बने थे हमारे, ये 1 2 3, ठीक है, और 3 हम पहले बना चुके हैं। तो इस तरीके से हमारे पास कितने हो, 3 3 9, तो 9 सूत्र हमारे पास ये निकल के आते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इनको आप लोगों को याद रखना होगा, इनसे ही हमारी प्रश्नावली होगी, ठीक है। आगे के लिए